सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नेपाल की यह पवित्र देवभूमि जहाँ के कण कण में देव सत्ता चैतन्य प्रखर मुखर जीवंत और सकल सामर्थ्य के साथ अभिव्यक्त है, ऐसे इस पवित्र नेपाल अमालाई प्रणाम। नेपाल हिमालय को मुकुटले सुशोभित ऋषि मुनिहरू को तपोभूमि, भगवान पशुपतिनाथ को पावन धाम तथा सनातन सभ्यता व संस्कृति को गौरवशाली केंद्र, यो केवल एउटा राष्ट्र मात्र होइन अपितु आस्था अध्यात्म वीरता र सांस्कृतिक गौरव को प्रतीक जीवित प्रतीक हो। विश्व के सर्वोच्च शिखर सागरमाथा देखी लई र पवित्र बागमती को तटसम नेपाल का प्रत्येक कण कण में दिव्यता शौर्य र संस्कृति को सुगंध व्याप्त छ। भगवान बुद्ध को जन्मभूमि पशुपतिनाथ जनकपुर धाम मुक्तिनाथ जस्ता पवित्र तीर्थौरों को भूमि नेपाल ने संपूर्ण विश्वलाई शांति सहिष्णुता र अध्यात्म को संदेश दियो छ। हे नेपाल अमा, तपाई को पावन चरणामा सादर प्रणाम। तपाई सदा समृद्ध शक्तिशाली शक्तिमय र गौरवशाली रहनुहोस्। तपाई को सनातन सांस्कृतिक वैभव राष्ट्रीय एकता र आध्यात्मिक चेतनाले संपूर्ण मानवतालाई सदा प्रेरणा प्रदान करिहोस्। जय नेपाल। पावन संकल्प से आहूत हिंदू बौद्ध किरात ऐतिहासिक सम्मेलन में मेरे दक्षिण पार्श्व में विद्यमान आदरणीय फफू शेरपा जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, मेरे वाम पार्श्व में विद्यमान किरात धर्म के प्रमुख गुरु फाल्गुनन तीर्थ के अवतार के रूप में श्रद्धेय परम वंदनीय आत्मानंद जी के प्रतिनिधि आदरणीय केर सिंह जी मांगेना, आदरणीय डकेन्द्र सिंह जी थेगिन। इस अवसर पर नेपाल के पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री भीम पराजुली, आदरणीय वेणुगोपाल मुद्रा जी सह संयोजक सनातन सम्मेलन, महेंद्र जाजू जी स्वागत अध्यक्ष सनातन सम्मेलन, आदरणीय सियाराम रेनियाल संभाग संघ चालक। इस अवसर पर नेपाल के राष्ट्रीय संघ चालक आदरणीय श्रद्धेय कल्याण कुमार तिमसेना जी, विश्व हिंदू परिषद नेपाल के अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम भंडारी जी, हिंदू स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक आदरणीय वेद प्रकाश जी, हिंदू स्वयं सेवक संघ के सह राष्ट्रीय प्रचारक आदरणीय रेवित जी, आदरणीय देवेंद्र गुप्ता जी सह संयोजक सनातन सेवा समिति, आदरणीय नंद किशोर भारद्वाज जी सह संयोजक सनातन सेवा समिति, आदरणीय पवन शारदा जी सलाहकार सनातन सेवा समिति, मंचस्थ सभी विभूतियाँ, आदरणीय हेमा जी, अनेक पूज्य संत वृंद। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद
और हिंदू स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित यहाँ विद्यालयों की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय ज्योत्सना जी, अनेक पूज्य संत वृंद और नेपाल धरती के आप सभी भिन्न भिन्न वर्ग, मत, पंथ, संप्रदाय, विशेषकर किरात, बौद्ध और सनातन जगत से आए आप सभी आदरणीय बंधुओं, भगिनियों, नेपाल का सांस्कृतिक वैभव, यहाँ की आध्यात्मिक आभा, यहाँ की धार्मिक विविधता से पूरा विश्व परिचित है। एकमात्र नेपाल ऐसा देश है जिसे पूरा संसार हिंदू राष्ट्र के रूप में जानता है। और यहाँ नेपाल का प्रत्येक व्यक्ति एक जीवंत देवता के रूप में स्थापित है। एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि भारत में और विशेषकर सनातन धर्मावलंबी जहाँ जहाँ हैं पूरे संसार में, वे नेपाल के व्यक्ति में देवता का दर्शन करते हैं। एकमात्र देश ऐसा है जहाँ जीवित कुमारी के दर्शन होते हैं। जीवित चैतन्य, जागृत और साकार रूप में देवी के दर्शन नेपाल में होते हैं। एवरेस्ट की ओर जाने का मार्ग अथवा तो मानसरोवर की यात्रा का मार्ग या और हिमालय की गिरिकंदरा और हिमोपत्यकाओं में सिद्ध ऋषि मुनि और अत्यंत आध्यात्मिक संपन्न सत्पुरुषों के दर्शनों के लिए कोई मार्ग कहीं से निकलता है तो वो नेपाल है। नेपाल में भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। भगवान शालिग्राम के बिना न केवल वैष्णव जगत बल्कि शाक्त, शैव, गाड़पत्य, सौर उपासक और जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं अथवा तो सनातन धर्मावलंबियों की प्राण सत्ता के रूप में भगवान शालिग्राम मुक्तिनाथ में प्रकट होते हैं। ये देवभूमि है। मैं कोई बात आरंभ करूं इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री जी आदरणीय बालेन्द्र शाह जी को मैं धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा कि उन्होंने इस धरती को देवभूमि के रूप में ख्यात करने के लिए, विश्व भर में उसे स्थापित करने के लिए, विशेषकर नेपाली मन, मानस, चित्त, चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति और नेपाली मन में और नेपाली के अंतःकरण में ये बात स्वीकृत हो और फिर पूरा संसार जाने ये बात कि नेपाल देवभूमि है। मैं उन्हें इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्हें आभार कहना चाहूँगा, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने सरकार बनते ये बात कही कि आप अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपने मूल की ओर लौटें, अपनी भाषा की ओर लौटें, अपनी परंपराओं की दिव्यताओं को पहचानें। आपकी जो दिव्यता है, आपके पास जो उच्चता, श्रेष्ठता है, आपके पास जो महनीयता है, आपके जीवन में जो उत्कृष्टता है, वो कुछ अत्यंत विलक्षण है। आप कुछ अलग हैं, भिन्न हैं। जो सांस्कृतिक वैविध्यता, एक अलग प्रकार की यहाँ आध्यात्मिक आभाओं से उज्जीवित एक उत्कृष्टता आपकी चेतना में समाहित है। मैं धन्यवादी हूँ हिंदू स्वयंसेवक संघ का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने किरात भाइयों से मिल सका हूँ।
जो जमीन से जुड़े हैं, जिनका जीवन बड़ा स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। ये किरात भाई केवल नेपाल में ही नहीं रहते, ये भारत में भी भारी संख्या में हैं। ये वही किरात हैं जिन्होंने भगवान राम की सहायता की। ये वही किरात हैं जिन्होंने सनातन धर्म की जड़ों को संभाल के रखा है। आप किरात भाई हमसे भिन्न नहीं है। मेरा आपका सूरज एक है, मेरी आपकी धरती एक है, जीवन दर्शन एक है, और ये हमारा सौंदर्य है, सनातन जगत का सौंदर्य है कि हम भिन्न भिन्न धाराओं में बटे हुए हैं। कोई प्रकृति पूजक है, प्रकृति में कोई सूर्य की, चंद्र की, नक्षत्रों की, कोई धरती अंबर की, और कोई केवल नदियों की पूजा करता है। सनातन धर्म का एक बड़ा सौंदर्य है कि किन्हीं की देवी नदियां हैं। एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, और वह संप्रदाय है शुद्धाद्वैत वल्लभ संप्रदाय। उस वल्लभ संप्रदाय की गुरु यमुना हैं। भारत में कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनकी देवी कोशी है, बागमती है, काली है, सरयू है। संसार में कितने ही ऐसे अनेक अनुयायी आपको मिल जाएंगे जिनके देवता वृक्ष हैं, हिमालय है, जिनके कुल देवता में धरती उनकी देवता है। हमारे बौद्ध भाई हमसे भिन्न नहीं है। मैं इस बात के लिए भी अत्यंत आह्लादित हूँ कि मैं आज उस धरती को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त कर सका जहाँ भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ। और भगवान बुद्ध नारायण के अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं। सनातन धर्म में भगवान बुद्ध 24 अवतारों में से विशेष 10 अवतारों में से एक हैं। जैसे भगवान राम हैं, जैसे भगवान कृष्ण हैं, वैसे ही करुणा की मूर्ति भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध सनातन धर्म के उपास्य देव हैं। ये कौन कहता है कि सनातन जगत में बुद्ध का आदर नहीं है? सनातन जगत में बुद्ध का वैसा ही आदर है जितना भगवान नारायण का है, जैसे भगवान महादेव का है, जिस प्रकार से जगदम्बा पराम्बिका राजराजेश्वरी का है, जिस प्रकार से हम गणपति आराधन कर अपनी सारी उपासनाओं को अग्रेसित करते हैं, उसी क्रम में बुद्ध को सनातन जगत कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है। ये बड़े आनंद की बात है कि ये बौद्ध किरात हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को, अपने ऋषि मुनियों को, अपने मूल को याद कर रहे हैं। ऊर्ध्व मूल अधः शाखः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। बड़ा आनंद है प्रिय प्रियंका जी, आपने किस ढंग से यहाँ युवकों में, तरुणों में, किशोरियों में, युवतियों में, वृद्धों के भीतर श्रीमद् भगवद गीता के प्रति प्रीति जगाई है। जब 15वें अध्याय का यहाँ पाठ हो रहा था तो उसमें ये बात आई, ऊर्ध्व मूल, हमारा मूल क्या है? ऊर्ध्व अधः शाखः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। आप कभी अपना वंश वृक्ष बना कर देखें, कभी अपनी फैमिली ट्री बनाइए। फैमिली ट्री में आपके पिताजी ऊपर होंगे, आप नीचे होंगे। भाई पहले पिताजी का नाम लिखेंगे और फिर उनके ऊपर उनके पिताजी का, माता, और उनके ऊपर उनके माता पिता का। तो फैमिली ट्री अगर आप अपना वंश वृक्ष बनाएं तो वंश वृक्ष में आप थोड़े नीचे हैं। पहले आपके पिता हैं, फिर उनके पिता हैं। कोई पूछे आपके पिता के पिता के पिता के पिता का नाम कौन है? ओम पुनंतु पितामह, ओम पुनंतु प्रपितामह, ओम पुनंतु पितामह प्रपितामह पवित्रेण शतायुषः। ऐसा वेद मंत्र है ये कि हम उनके धन्यवादी हैं जिनकी हम संतान हैं। ओम पुनंतु माम देवजना माम पुनंतु मनसाध्या पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेद पुनः माम। ये वेद मंत्र है। इसका अर्थ है कि आओ शक्ति और सामर्थ्य के लिए, उन्नति और उन्नयन के लिए, उत्कर्ष और उत्थान के लिए, हर आयाम पर सिद्धि और जय के लिए, हर पल की सफलता और विजय के लिए एक बार अपने पूर्वजों को जरूर याद कर लें जिनसे हम हैं।
अपने देवताओं को, अपने पितरों को, वो किरात हों, बौद्ध हों, हम कोई भी हों, हम सबके पूर्वज, हम सबका परम पिता एक ही है, एक ही है। हम किसी एक की ही संतानें हैं। पूरी धरती पर योग की चर्चा है और योग सूत्र में लिखा है वीतराग विषम व चित्तम। इसका अर्थ है कि कभी आप शिथिलता अनुभव करें, दौर्बल्यता अनुभव करें, हताश अनुभव करें, निराश और अवसाद आपको ग्रसित कर ले, या किसी प्रकार से भी आप भयभीत हैं, भ्रमित हैं, शंकित हैं, किसी भी प्रकार से आप दुखित हैं, तब एक और काम करें कि उसे छोड़कर परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें और उसी समय स्फूर्ति, शक्ति, विभूति, विद्या और सामर्थ्य का अनुभव होगा। उसी समय आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आप अभी अपने शत्रु का स्मरण कीजिए, जिसने आपका अहित किया है, अनिष्ट किया है, अमंगल किया है। उस व्यक्ति का स्मरण कीजिए जिसके कारण आपकी अनंत ऊंचाइयां आप प्राप्त नहीं कर सके, अथवा तो जो आपके जीवन में बाधा डालते रहे, अथवा तो जिनसे आप घृणा करते हैं, सर्वाधिक घृणा करने वाले व्यक्ति का स्मरण करिए। आपका मन कैसा हो जाएगा? जो आपका अपयश करता है, जिसने आपको हानि पहुंचाई, जिसके कारण आप बहुत अधिक दुखित रहे, ऐसे व्यक्ति का स्मरण करिए ना, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? इसका अर्थ है किसी का स्मरण करने से हमारे चित्त में कोई प्रभाव आता है। जिनका हम स्मरण करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन मानस चित्त चेतना पर होता है। इसलिए शास्त्र कहता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। किसी भी अवस्था में अपने पूर्वजों को न भूलें, अपने पितरों को न भूलें। और मैं बहुत आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ बात कहते हुए कि नेपाल एक ऐसा देश है जो अपने पूर्वजों को नहीं भूला है, देवताओं को नहीं भूला है, जो नहीं भूला है अभी तक भी अपनी पर्व को, अपने पर्वों को, अपनी परंपरा को। अरे जो राजा के निवास को नारायण का निवास मानता हो। मैं उस दिन आया था यहाँ जब राजा था, और उस निवास के सामने से जब मेरा वाहन निकला था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस निवास को प्रणाम किया था। और भगवान कहते हैं गीता में कि मैं नरेश में हूँ, नरेंद्र में हूँ, राजा में हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, हिमालय पर्वतों में मैं हिमालय में हूँ, और नक्षत्र जितने हैं, जो तेज है वो सूर्य से है, मैं मन के रूप में चंद्रमा हूँ, और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो नेपाल एक ऐसी धरती है जहाँ बस केवल जड़ों की ओर लौटना है, आपको अपने मूल को पहचानना है, अपनी स्वाभाविकता में लौटना है, अपनी प्रकृति में लौटना है, तब आप पाएंगे कि आप सामर्थ्यवान हैं। बहुत अधिक ऐश्वर्य आपके पास है, किसी प्रकार का अभाव आपके पास नहीं है, बड़ी संपदा के आप, बड़ी सामर्थ्य के आप प्राणी हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति नेपाल के लिए इसलिए भी आदर से भरा हुआ है कि भारत के सारे ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी है अगर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं हुए तो। भारत में 4 धाम हैं, सप्तपुरियां हैं, ज्योतिर्लिंग हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश होने पर भी अपनी सारी यात्राओं को नेपाल में आकर ही संपन्न करता है। प्रत्येक भारतीय की ये कामना रहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग के बाद एक बार भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन हो, मुक्तिनाथ पहुंचा जाए, यहाँ के देवताओं को प्रणाम किया जाए। मैं जितने बार भी आया हूँ नेपाल, 2, 3, 4 बार, 3 बार, ये मेरा तीसरी बार आना हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कुमारी के चरणों में शीश झुकाना भूल गया हूँ, कभी नहीं हुआ। एक बड़ा सौंदर्य आपके पास है भाई, बड़ी चीज है। ये टेक्नोलॉजी का युग है, ये संचार की क्रांति, सूचना की तकनीक का युग है। हो सकता है कि इस भौतिकता में, भौतिकीय वस्तुओं के आकर्षण में हो सकता है कि हम इधर उधर भटक जाएं, भ्रमित हो जाएं, अथवा तो हम किसी आकर्षण में उलझकर अपनी पर्व परंपरा, मूल्य, सिद्धांत
और अपने पूर्वजों को भूल जाएं, पर कैसे भूल सकते हैं? हम में उनका डीएनए है, हम में उनका अंश है, हम कैसे भूल सकते हैं उनको? कभी भूल भी गए तो उनका रक्त हमारे भीतर है, मांस मज्जा मैद रुधिर, हमारी धमनियों में न केवल रक्त उनका बह रहा है बल्कि हमारा डीएनए, हमारा गुणसूत्र उन्हीं का तो है। हमारे भीतर में हमारे पूर्वज सदा विद्यमान हैं। और उस दृष्टि से मैं बहुत अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूँ, सच मानिए, ये बिल्कुल मैं कोई अहंकार के साथ नहीं कह रहा हूँ, पर ये पश्चिम के लोग इस बात को कहते हैं कि इस धरती पर सर्वाधिक सभ्य, शिष्ट, शालीन और अहिंसक कोई प्राणी है तो वो सनातन धर्मावलंबी हैं, वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आर्य कहा गया, ये वो हैं जिन्हें हिंदू कहा गया, ये वो हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। ये बहुत संवेदनशील हैं, ये धरती की पूजा करते हैं माँ कहकर, ये जल को देवता कहते हैं, ये अन्न को भगवान कहते हैं। और पिछले दिनों एक पेपर पढ़ा गया बॉस्टन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि ये सनातन धर्म ऐसा है कि ये पदार्थों को, व्यंजनों को, पकवानों और मिष्ठानों को पल भर में अपनी भावना से बदल देता है। केमिकल्स चेंज होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं, और उसकी पूरी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज और उसके केमिकल्स चेंज होने के बाद उसकी समूची पाचकता, पौष्टिकता बदल जाती है, और वो है अन्न। अब कल्पना नहीं कर सकते, बॉस्टन में ये पेपर पढ़ा गया, एक रिसर्च पेपर, और में ये सिद्ध हुआ कि भारतीयों के पास वो विद्या है कि वो थाली में रखते हैं अपने पकवान, व्यंजन, मिष्ठान। वो कहते हैं कि हलवा, शीरा है, लड्डू पूड़ी है, जलेबी है, खीर है, अथवा तो उनके पकवान, दैट इज ओनली फूड। भारतीयों के पास ऐसी विद्या है, उनके पास इतना ऊंचा मन है, उनकी भावना इतनी उच्च स्तरीय है कि वो अपने ठाकुर के सामने, भगवान के सामने जैसे थाली लेकर जाते हैं और एक तुलसी का पत्ता रखते हैं, और कुछ देर में ही वहाँ के उस फूड्स के, उस पदार्थ के मॉलिक्यूल चेंज होने लगते हैं, पार्टिकल्स चेंज होने लगते हैं, केमिकल्स चेंज होने लगते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती है। वाटर की कल्चर कुछ और हो जाती है, वाटर कल्चर चेंज हो जाती है, वाटर की प्रॉपर्टीज। हाँ, थोड़ी देर पहले वो पानी होगा या कि जल होगा, लेकिन जैसे ही अब वो भगवान के पास थाल गया तो प्रसाद हो गया। हम कुछ पल में ही भोजन का नाम बदल देते हैं, कुछ थोड़ी देर में ही हमारे लिए पदार्थ बदल जाता है, हमारे लिए पदार्थ पदार्थ नहीं रहता, व्यंजन व्यंजन नहीं रहता, पकवान पकवान नहीं रहता, रोटी रोटी नहीं रहती, भगवान का प्रसाद है। और ये उन्होंने पाया, उन्होंने देखा, उन्होंने उसके बहुत गहरे प्रयोग किए, बहुत गहरे उन्होंने लेबोरेटरीज में प्रयोग किए हैं, उन्होंने कितनी ही टेस्ट ट्यूब में प्रयोग किए हैं कि उस पदार्थ के मॉलिक्यूल चेंज हुए, उसमें प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं, उसकी कल्चर बदल गई। और तो और जल की, जो ग्लास में जल पहले रखा था वो कुछ और है, जो भगवान को भोग लगाया है जल वो कुछ और है। सारी बात भावना की है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भारत की संस्कृति और नेपाल की संस्कृति साझा संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति में हम पशु से पशुपतिनाथ की उपासना करते हैं, हमारे यहाँ नर से नारायण की उपासना है, हमारे यहाँ जीव से ब्रह्म की यात्रा है। सनातन संस्कृति में हर कंकर में शंकर है। सनातन संस्कृति में प्रत्येक रज कणिका में लक्ष्मी जी का वास है। इतनी ऊंची संस्कृति कोई होगी? पिछले दिनों एक पश्चिम के बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा कि ये इतने ऊंचे स्तर की सोच रखते हैं कि धरती को माथे से लगाते हैं, धरती के कण ये ब्रज में पहुंच जाए, अयोध्या पहुंच जाए, काशी मथुरा वृंदावन पहुंच जाए, ये नेपाल में मुक्तिनाथ धाम या नेपाल में पहुंच जाए, वहाँ की माटी माथे से लगाते हैं। हमारे लिए धरती माँ है, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, हमारे धरती माँ है।
समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन्न मंडले विष्णु पत्नी। विष्णु पत्नी, भगवान नारायण की दो पत्नियां हैं। भगवान नारायण के दो विवाह हुए, यद्यपि विवाह तो एक ही हुआ है, पर उनकी एक पत्नी दो रूप धारण करती है। भगवान की पत्नी तो एक ही है, पर वो दो रूप धारण करती है। एक है उनकी पत्नी श्रीदेवी, जो वैकुंठ में रहती हैं, जो क्षीर सागर में रहती हैं, और वही देवी, वही श्रीदेवी भूदेवी बनकर, धरती बनकर यहां आती है। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिवान। ये भागवत का श्लोक सुना रहा हूं मैं आपको। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिवान। जैसे ही भगवान कृष्ण का आगमन हुआ ब्रज में, तो धरती का रूप बदल गया, धरती की प्रकृति बदल गई, उसकी गंध बदल गई, उसकी पूरी की पूरी सत्ता ही बदल गई। हम इस प्रकार के प्राणी हैं। अतिथि का हम आदर करते हैं। परदारा मात्रवत, हम स्त्रियों को मां मानते हैं। कन्या का पूजन करने वाले प्राणी हैं। चींटियों को आटा डालने वाले प्राणी हैं। विषधर भुजंग को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने वाले व्यक्ति हैं। विषधर भुजंग को, सर्प को दूध पिलाने वाले हैं। हमारे लिए गौ आदरणीय है। सूर्य हमारे लिए भगवान का प्रतीक और पर्याय है। हमारी बात ही कुछ और है। पर कोई पूछे हम इतने बटे क्यों हैं, तो ये हमारा सौंदर्य है। जातियां हमारी निधि है। इसलिए मैंने कल काठमांडू के अपने काठमांडू के उद्बोधन में कहा था, और मेरे साथ पीछे पीछे मिलकर बोलेंगे, बोलो सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हम ईश्वर की संतान हैं भाई। हम सभी तो ईश्वर की संतानें हैं। और ईश्वर की संतान के नाते भगवान ने घोषणा की है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। मुझ में, मैं सब में हूं। मेरा सनातन अंश प्रत्येक प्राणी में है। चारों वेदों की परिणति है क्या? वेद का फलादेश क्या है? वेद श्रवण करने के बाद अनुभव क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये हमारा अनुभव बनता है। ज्ञान हमें भ्रम से मुक्त करता है। ज्ञान हमें भ्रम से मुक्त करता है। कोई एक ही चीज सब में है। जैसे मिट्टी का जो घड़ा है, ध्यान दीजिए, जो मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी के घड़े में हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, घड़ा दिखाई दे रहा है? हमें तो घड़ा दिख रहा है। मिट्टी अपना सत्य घड़े को देकर कहीं चली नहीं जाती है। मिट्टी अपना सत्य घड़े को देकर कहीं छिप नहीं जाती है। मिट्टी अपना अस्तित्व घड़े को देकर कहीं दूर नहीं हो जाती है, वो वहीं रहती है। लेकिन हमें तो घड़ा दिख रहा है। सोना अपना अस्तित्व आभूषण को देने के बाद कहीं नहीं छिपता है। सोने के जितने आभूषण हैं, वो ये कान में पहनने वाला कुंडल या ताटंक हो, अथवा बहनों का नेकलेस हो, या वो जो भी है वटेवर, तो जो सोना है, वो जो स्वर्ण है, वो वहीं रहता है। मिट्टी में वो क्ले कहीं चला नहीं जाता, पॉट में ही है। फिर से सुनिए, हमें घड़ा दिखाई दे रहा है, हमें मिट्टी नहीं दिखाई दे रही। फिर हमें कुल्हड़ दिखाई दे रहा है, फिर हमें कोई सुराही दिखाई दे रही है। और मैं तो फक्कड़ महात्माओं का लाखों मेरे सन्यासी हैं, कभी कभी चिलम भी उनके हाथ में देखता हूं मैं। चिलम, वो एक अलग बात है, मुझे देखकर वो थोड़ा दाएं बाएं कर लेते हैं कि हमारे गुरुजी आ गए। लेकिन मिट्टी क्या है? बोलिए। चिलम मिट्टी है, घड़ा मिट्टी है, सुराही मिट्टी है। आइए ध्यान दीजिए, तो घड़े में हमें घड़ा दिख रहा है, मिट्टी नहीं दिख रही। लेकिन जैसे ही घड़ा टूट जाएगा तो हमें फिर मिट्टी दिखाई देने लगती है। आकार छीन लीजिए आभूषण से, फिर सोना है। और
कई लोग कहते भी हैं कि हमें गोल्ड वापस कर दीजिए, इसको मेल्ट कर दीजिए, हमें कुछ और बनवाना है। आकार खो गया। हम आकार में अलग 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 हैं, आकार में हम सब अलग हैं, पर हमारे अंदर एक ही ब्रह्म समाया हुआ है, एक ही परमात्मा समाया हुआ है। जैसे सारे बर्तन अलग अलग होने पर मिट्टी के बने, जैसे सारे आभूषण अलग अलग होने पर सोने के बने, भाई सोना ही सत्य है ना। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इतनी जातियां सनातन जगत में हैं, कहीं नहीं है। बस यही हमारी संपदा है, यही हमारा ट्रेजर है, यही हमारी, जिसे कहना चाहिए ये हमारा खजाना है। कोई स्वर्णकार है, कोई कुंभकार है, कोई ताम्रकार है, कोई वास्तुकार है, और कोई चमड़े का काम करता है, कोई सोने का काम करता है, कोई मिट्टी का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई खेत में काम कर रहा है, और कोई सुंदर फूल चुन के लाता है माली। और भैया माली में भी ब्रह्म है और मालिक में भी ब्रह्म है, दोनों में ब्रह्म है। ये ज्ञान भारत ने दिया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उससे अलग कोई है नहीं। मैं आज आपसे निवेदन करने आया था, अपनी जड़ों की ओर लौटना, भाषा मत भूल जाना। जो अपनी भाषा भूल जाते हैं उनका अस्तित्व नहीं रहता। तो ये जो भा है ऐसे मत भूल जाना। भा माने भाषा, अपना भोजन, अपना भेष, अपनी भूमि, इन्हें मत भूल जाना। हो सकता है बहुत आकर्षण आए आपके सामने, लेकिन आप अपनी इस मूल सत्ता में रहना। सनातन धर्म बड़ा व्यापक धर्म है, और जहां छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अनटचेबिलिटी के लिए कोई प्लेस नहीं रहा है। कोई कभी रहा होगा किन्हीं कारणों से। वो तो कोरोना में भी पति पत्नी एक दूसरे को नहीं छू रहे थे। वो तो कोरोना में भी हम न अपनी बहन को छू रहे, न भाई को, न पिता को। कोरोना आया ना, तो कोई एक काल ऐसा रहा होगा, किसी काल में कोई मर्यादा बन गई होगी कि एक दूसरे को मत छुओ। तो इसका अर्थ ये तो नहीं था कि हम अलग हो जाएं, और छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं, कहीं नहीं था, अभी भी नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही नदी में हम डुबकी लगाते हैं। हम अपने देवस्थानों पर जाते हैं, कौन जाति पूछता है हमारी, हमारी जाति क्या है। आइए कुंभ में, अभी भारत में जो कुंभ था प्रयाग में, 70-72 करोड़ लोग आए वहां पर, और भारत की आबादी 140 करोड़ है। कोई लगभग 20 लाख तो लोग नेपाल से पहुंच गए थे वहां पर कुंभ में। पूरे संसार भर के सनातन धर्मावलंबी। जाति किसने पूछी, किसने पूछा संप्रदाय, किसने पूछा आप किरात हैं, हूण हैं, शक हैं, किसने पूछा कि आप शाक्त हैं, वैष्णव हैं, अथवा रामोपासक हैं, कृष्णोपासक हैं, लिंगोपासक हैं, कि लिंगायत हैं, कि गौड़ा हैं, कश्मीरी हैं कि गुजराती हैं, बंगाली हैं कि बिहारी हैं, और काठमांडू के हैं कि मधेसी हैं। कौन पूछ रहा है भाई। वहां तो एक ही स्थान है, सब बराबर है। तो एक जो बहुत मस्तिष्क में बात बैठाई छुआछूत की, वो कभी थी नहीं, कभी नहीं। पश्चिम के लोगों ने हमें बांटा है, हम कभी नहीं बटेंगे। ये अपनी एक पक्की बात रखना। हाँ, उपासना अलग अलग कीजिए, जो हमारे देवता हैं वो उपासना कीजिए। सारी नदियां मिलके सागर में एक हो जाती हैं। आप जरा सा दीपक जलाइए, ऊपर उठ जाएगा दीपक, अपने मूल की ओर जाएगा। जड़ों को देखो पेड़ों की, वो सीधी सागर की ओर जा रही हैं, और सागर का जल ऊपर उठना चाहता है वाष्प बनकर। तो जातियां हमारा सौंदर्य हैं। हम किसी भी देवता की उपासना करें, वो महादेव हो, दुर्गा हो, राम कृष्ण हो, या वो हमारे वृक्ष हो, नदियां हो, कुल देवता हो, ग्राम देवता हो, वो बड़ी बात है। हम बटे हुए नहीं हैं, ये हमारा वैशिष्ट है, ये हमारी महानता है। हम अनेक रूपों में हैं, और हमारे शास्त्र कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। कोई एक ही सत्य विद्वानों के द्वारा अलग अलग ढंग से कहा जाता है। बहुधा वदन्ति, कोई एक ही सत्य अनेक तरह से कहा जाता है। तो ये अपने अच्छे विचार रखिए, व्यसनों से दूर रहिए। जो व्यसन है वो व्यक्ति को दुर्बल कर देता है।
बहुत दुर्बल कर देते हैं जो व्यसन है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मदिरा व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। तो कितना अच्छा हो हम व्यसनों से मुक्त रहें। अरे जल्दी जगें, प्रातःकाल उठें, सूर्य को अर्घ दें, धरती माता को शीश झुकाएं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगना आपको आता है, बड़ी बात है। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीखिए। सूर्य के आने से 2.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूरज के आने से 2.5 घंटे पहले का काल ब्रह्म मुहूर्त है, जिसमें अलग प्रकार की ऊर्जा, अलग तेज, अलग अलग उमंग उल्लास और एक अलग प्रकार की आप में दिव्यता का जागरण होगा। फूल खिलने लगते हैं, पूरी प्रकृति में आह्लाद और अभिनंदन है सूर्य का। हाँ, मनुष्य सोया रहता है किन्हीं कारणों से, लेकिन अगर आपका जगना सही हो गया, आपका सोना सही हो गया, तो आप निरोग हो जाएंगे। आपके सारे रोग चले जाएंगे, तन के मन के रोग चले जाएंगे, जो न केवल शारीरिक रोग हैं बल्कि मानसिक रोग भी हैं, जैसे अवसाद, भ्रम, भय, चिंता, संदेह और किसी भी प्रकार से मन को अच्छा न रखना। ये जो नेगेटिविटी है, इस प्रकार का जो ये बहुत डिप्रेसिव एटीट्यूड है, या कि जो बहुत अलग तरह की आप में एंजाइटी रहती है फ्यूचर को लेकर, एंजाइटी होती फ्यूचर को लेकर है, कल कैसा होगा, क्या होगा, कल के लिए बहुत अधिक असुरक्षित अनुभव करना, शंकित होना, जोड़ के रख लो, कल का पता नहीं क्या होगा, और परसों का भी जोड़ के रख लो। नहीं, कल परसों का नहीं, 10, 15, 20 साल का जोड़ के रख लो, 10, 20 साल का नहीं, और बच्चों के लिए जोड़ के रख लो। ये बहुत हो गया ये, तो और भी कर लीजिए। तो जो एंजाइटी है वो फ्यूचर के लिए होती है। आप जानते हैं एंजाइटी किसके लिए होती है? पास्ट के लिए नहीं होती। एंजाइटी का मतलब फ्यूचर, तो इनसिक्योरिटी कि भाई हमारा कल कैसा होगा। अरे विश्वास कीजिए, कल आपका बहुत अच्छा होगा। तो लोग कल की चिंता में आज को भूल जाते हैं। आज को एंजॉय कीजिए अच्छे विचारों के साथ। और ये 4 चीजें जो गेम चेंजर हैं, मेरे साथ बोलो: आहार, विहार, विचार, निहार। बोलो आहार। आहार ठीक कीजिए, जैसा आहार होगा, अन्न जैसा वैसा मन होगा। बोलो विहार। विहार करते जगना और उठना, जगना सोना। बोलो निहार, जो बेकार कीजिए उनको निकालना। यद भद्रम तन्न आसुव सवितर दुरितानि परासुव। बहुत ध्यान से सुनिए, घर में गार्बेज निकालते हैं कि नहीं? घर का कूड़ा बाहर करते हो? आपके घर में बिन है, डस्टबिन है, आप रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं। एक हफ्ते अगर आपके घर झाड़ू न लगे, एक हफ्ते वैक्यूम क्लीनर न चले आपके कारपेट पर, एक हफ्ते आपका डस्टबिन क्लियर न हो, क्या हो जाएगा घर आपका? एक हफ्ते तक अगर आप अपने घर को क्लीन न करें, झाड़ू न लगाएं, कचरा बाहर न फेंकें, जो कुछ आपने, जैसे आपने सब्जी बनाई तो उसके डंठल पड़े, जो आपने पील किया, केले का छिलका पड़ा हुआ है, आपने भोजन बनाया, बहुत सी चीजें, आप एक हफ्ते उसको वहीं रहने दीजिए। अरे बदबू आने लगेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, कीटाणु पैदा हो जाएंगे, अलग तरह की वहां पर दुर्गंध के साथ साथ अनेक बीमारियां आने लगेंगी। तो भैया बोलो निहार। बोलो मेरे साथ निहार। निहार करते हैं जो सही नहीं है उसे बाहर करो। घर का डस्टबिन तो आपने क्लियर कर दिया, और ये जो मन में डस्टबिन है इसे कब क्लियर करोगे? जो यहाँ के विचार है, जो यहाँ नेगेटिविटी है, जो यहाँ ईर्ष्या, असूया, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, आप अपने अभिनिवेश को कब निकालेंगे? अभिनिवेश जानते हो किसे कहते हैं? खो जाने का डर। बोलो खो जाने का डर हर किसी को है। हमारा मान न खो जाए, सम्मान न चला जाए, संबंध न चले जाएं, और हमारी ब्यूटी न चली जाए, भाई हमारी सुंदरता न चली जाए, हमारी ऊर्जा न चली जाए, धन न चला जाए, मित्र न चले जाएं, हमारा शरीर न चला जाए। खो जाने का डर है ना, ये जो फियर है। तो फियर भी 2 प्रकार के हैं,
एक है फियर नोन, एक है अननोन, एक है भय जाना पहचाना, एक है जिससे कोई लेना देना नहीं, डरे हुए बैठे हैं बस हम, कल के लिए डरे हुए हैं, एंजाइटी है और ऐसे ही है, पता नहीं क्यों। उसको बाहर निकालिए। अब वो निकलेगी कैसे एंजाइटी? वो निकलेगी विचार से। मैं कल ये बात कह रहा था, अगर आपको जॉयफुल रहना है तो थॉटफुल रहना होगा, अगर आपको जॉयफुल रहना है तो थॉटफुल होगा, रहना होगा। और विचार बहुत बड़ी शक्ति है, विचार बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपके पास सही विचार आ गया, सही संकल्प आ गया, तो आपकी निगेटिविटी जाएगी, आपकी नकारात्मकता जाएगी, आपकी एंजाइटी जाएगी, फियर जाएगा, कंफ्यूजन जाएगा, डाउट्स जाएंगे और क्लैरिटी आएगी, प्योरिटी आएगी, डिविनिटी आएगी। थॉट्स एक प्रकार की झाड़ू है, विचार एक प्रकार का प्रकाश है, विचार एक प्रकार की ऊर्जा है, विचार एक प्रकार का एक अपूर्व तेज है। वो जैसे ही सत्य का विचार आपके भीतर आया तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, स्वाभाविक हो जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक विचारों के साथ जुड़े रहिए। जितने विचार हमारे वेदों ने दिए, किसी ने दिए होंगे, जो विचार हमारे पुराणों ने दिए, जो विचार हमारे शास्त्रों के पास, जो विचार हमारे ऋषि मुनियों ने दिए, वो किसने दिए होंगे? बस अपने विचारों को पढ़ने की, सुनने की, उनके पास रहने की आवश्यकता है। भागवत में तो वो मृत्यु का भय लेके पहुंचा था परीक्षित, और सुखदेव मुनि ने विचार ही तो दिए कि भय भाग गया। अर्जुन कितना अधिक भ्रमित है, एक कंफ्यूजन है अर्जुन को, और गीता सुनी तो उसका कंफ्यूजन दूर हो गया। तो मेरे साथ मिलकर बोलना है, प्लीज रिपीट कीजिए, विचार। ये गेम चेंजर है, बोलो विचार। और अच्छे विचार आहार से भी बनते हैं, तो आहार भी ठीक रखिए। अच्छे विचार संग से बनते हैं, तो अच्छा संग भी रखिए। अच्छे विचार स्वाध्याय से मिलते हैं, तो स्वाध्याय भी कीजिए। अच्छे विचार पुस्तकों से मिलते हैं, और ये कल से नहीं होगा, ये बिल्कुल कल से नहीं करेंगे, आज से करिए। अपने पास एक अच्छी सी पुस्तक अपनी लाइब्रेरी में से निकाल के रखिए, आज ही करिए, और तकिए के साथ रखो, बिल्कुल बगल में रखिए, और आज से एक अच्छी पुस्तक रोज पढ़ना है। तो जो विचार हैं पुस्तकों से मिलेंगे, वो मिलेंगे सत्पुरुषों के पास से, सत्संग से मिलेंगे, शास्त्र से मिलेंगे, अच्छे संग से मिलेंगे। और विचार आपके पास आ गए, अपने विचार, मूल विचार, वो विचार जो शास्त्रों के विचार है, वो विचार जो वेद विचार है, गेम चेंज हो जाएगा, जीवन का खेल बदल जाएगा। फिर आपके पास आनंद है, उल्लास है, फिर जय है, फिर पराजय कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं नेपाल में आया हूँ, मैं विनय कर रहा हूँ, सारी बातें भूल जाना, एक बात मेरी याद रखना, आज से अच्छे ग्रंथ पढ़ना शुरू करो। आज से एक पुस्तक पढ़ना शुरू करो, पुस्तक मित्र बन जाएगी, वो आपकी गाइड बन जाएगी। वैसे तो गुरु हैं ही पुस्तकें, क्योंकि पुस्तकों में तो गुरु बैठा है। अरे खोलो तो सही, पुस्तक में तो गुरु बैठा है, आपके महापुरुष बैठे, पुस्तक में तो पूरा रास्ता दिख रहा है। अरे पुस्तक में तो पूरा आपका लक्ष्य दिख रहा है, एंड यू कैन विजुअलाइज आपको जाना कहाँ है, आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर गोल एंड टारगेट, एंड हाउ यू कैन अचीव। ये सब कुछ पुस्तक में है। मेरी प्रार्थना है आपसे, पुस्तक निकालिए, और उसमें आपका गुरु बैठा है, आपका पंथ बैठा है, आपका उसमें लक्ष्य बैठा है, उसे कैसे अचीव करना है, वो पूरा रोड मैप है। पुस्तक, अच्छी पुस्तकें पढ़िए। आहार अच्छा हो, विहार माने थोड़ा योगा भी कीजिए, और निहार माने आलतू फालतू की चीजें निकालिए, और ये होगा विचार से। मेरी बहुत पुरानी कहानियों का, मेरी बहुत सी पुरानी कहानियों में से एक कहानी है। जब मैं हिमालय में था काफ़ी साल पहले, तो तब कुछ कहानियाँ थी, उनमें से एक कहानी है कि प्रातःकाल एक कुम्हार उठा और उसने बर्तन बनाने शुरू किए, और जब बर्तन बनाने शुरू किए तो उसने एकदम चिलम बना दी। बर्तन बनाते सबसे पहले चिलम बनाई,
और जब चिलम बनाई तो उसे लगा कि ये ठीक नहीं है, कुछ और करना चाहिए। तो उसने चिलम पर मिट्टी और डाली और मिट्टी डाली और मिट्टी डाली और सुराही बना दी। तो सुराही ने पूछा उससे, कुम्हार से, कि भाई आप तो पहले चिलम बना रहे थे मुझे, अब आपने मुझे सुराही बना दिया, क्या हुआ? तो उसने कहा मेरा विचार बदल गया। तो सुराही कहती है मेरा संसार बदल गया। आपका विचार बदला तो मेरा संसार बदल गया, मेरे मीनिंग्स बदल गए, मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैं कुछ और हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं चेंज कीजिए, एंड थ्रू थॉट्स आप चेंज कर सकते हैं। और हम उसकी चिंता में बहुत हैं। चेंज इज, ये चेंज जो है ना, परिवर्तन सत्य है। इस धरती का सत्य ही परिवर्तन है। यहां हर चीज बदल रही है। आप अच्छी तरह से बदलिए, अच्छी तरह से बदलिए, अपने को अच्छा बदलिए। आप बदलना चाहते हैं बच्चे को, आप परिवर्तन चाहते हैं बच्चे में, परिजनों में, पुरजनों में, अपने आसपास के वातावरण में, और तो और बादलों में, कि बादल थोड़े और ऐसे वैसे होने चाहिए। और तो और नेचर में चेंज चाहते हैं, या धूप बहुत ज्यादा है। और तो और आप चेंज चाहते हैं अपने भाग्य में, कि थोड़ा भाग्य और ठीक हो जाए, थोड़े स्टार फेवर करने लगे। आप चेंज चाहते हैं ना, आपको चेंज चाहिए ना, आपको परिवर्तन चाहिए ना, ग्रहों में, नक्षत्र में, अपने बच्चे में इसका स्वभाव और बदल जाए, अपने नौकर में, अपनी प्रकृति में, अपने भाग्य में आपको परिवर्तन चाहिए ना। आप परिवर्तन चाहते हैं कि आपका भाग्य बदले, कि ऐसे ही बना रहे भाग्य? आप भाग्य बदलना चाहते हैं अपना, तो भैया जब सब में चेंज चाहते हो तो खुद में चेंज क्यों नहीं लाते हो? दूसरों में चेंज चाहते हैं। बोलो परिवर्तन, सब मिलकर बोलिए परिवर्तन। दूसरों में नहीं, अपने में। हमें दूसरे को नहीं बदलना है, अपने को बदलना है, एक अच्छा बनाना है। पुराने मोबाइल थोड़ी चलते रहेंगे, नए वर्जन के आते रहते। ये आजकल एप्पल टाइप के जो मोबाइल है हमारा, हर 1, 2, 4, 5 महीने में नए अपडेट्स आ जाते हैं, नया वर्जन। एक नया वर्जन लाइए थॉट्स का, हाई अपडेटेड कीजिए, अपने को ऊंचा कीजिए, और ये विचार से होगा। सनातन धर्म में वो विचार हैं, हमारी संस्कृति में वो विचार हैं जिसमें ये बताया गया कि मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं अजेय हूं, अपरिमित हूं, मैं अतुल्य हूं, मैं शुभ हूं, मैं कल्याणकारी हूं, आनंद स्वरूप हूं। सनातन धर्म में वो विचार हैं जिसमें ये कभी नहीं बताया गया कि आप केवल देह हैं। सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में वो विचार हैं जिसमें ये कभी नहीं कहा गया कि तू केवल मन है और बुद्धि है। ये कहा गया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये कहा गया। आप शरीर नहीं है, मन नहीं है। हाँ, किसी जाति, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा में आप पैदा हुए होंगे, पर आप उससे भिन्न हैं। और ये विचार जिस दिन आपके पास पहुंचा कि आपकी सत्यता क्या है, आप घड़ा हैं या मिट्टी है, जिस दिन ये पता लग गया घड़े को कि मैं घड़ा हूं कि मिट्टी हूं, तो घड़े को पता है कि घड़ा तो आकार है, और कोई ऊधमी बालक आकर एक मारेगा डंडा और मैं टूट जाऊंगा, ठीकरे बन जाऊंगा मैं। घड़ा तो क्या है बताइए? आकार है। आकार बदलता बदलता रहता है। सनातन धर्म में बहुत ऊंचे विचार हैं जो आनंद की ओर, शांति की ओर, एकता की ओर लेकर जाते हैं। वो सारे विचार सनातन धर्म में हैं। मैं बैठे बैठे वो ट्रांसलेशन कर रहा था हिंदी का नेपाली भाषा में, कि भाई ये और मतलब क्या नेपाली भाषा में बोला जा सकता है। तो ये बात है कि सारी भाषाएं एक जैसी हैं। तो जो मुझे अपनी बात कहनी थी वो लगभग मैं कह ही चुका हूँ, लेकिन फिर से वो नेपाली भाषा में, जय नेपाल, नेपाल आमालाई कोटि कोटि प्रणाम, तपाई को पावन चरण में सादर प्रणाम। ऐसे ये कुछ
नेपाल आमा को प्रणाम, यहाँ की धरती के देवताओं को प्रणाम। विचार ठीक रखना, भाषा अपनी कभी छोड़ना मत, आहार कभी मत छोड़ना, अपनी जाति पर गौरव कीजिए। हम जिस भी जाति के हैं उसका हमको गर्व होना चाहिए, पर यह भूल जाना कि हम केवल जाति नहीं हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा एक ही ईश्वर है। इस तरह के उस सत्य के साथ रहोगे तो बहुत आगे जाओगे। हिंदू स्वयंसेवक संघ के प्रयास अत्यंत उत्तम हैं, सराहनीय हैं, वे सभी को जोड़कर चल रहे हैं। उनके ये समन्वय के, एकता के, एकात्मता के प्रयास अत्यंत स्तुत्य हैं। मैं यहाँ आकर अभिभूत हूँ। मुझे किरात गुरुओं के दर्शन हुए, हमारे बौद्ध भिक्षु प्रातःकाल, उनका तो मुझे विमानतल पर ही दर्शन हो गया था, एयरपोर्ट पर, और यहाँ इन सब पूज्य संतों के दर्शन करके मैं आनंदित हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत नेपाल एक है, अलग अलग राष्ट्र हैं, दो राष्ट्र हैं। नेपाल के राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं अपनी पहली प्राथमिकता ये रखता हूँ कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक स्वतंत्र सत्ता है, पर उसकी आत्मा और भारत की एक है। हमारे देवता एक हैं, हमारा जीवन एक है, हमारे विचार एक है। नेपाल की तरक्की हो, इस प्रकार से आपके जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके कारण मैं यहाँ आ सका। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जय नेपाल। नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, सनातन धर्मको, सनातन धर्मको